ऑलराइट फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और फिर से मैं आपकी टीचिंग की तैयारी कराने के लिए आ गया हूँ यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ। और ये हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल फाइबर है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है यूपी टेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। तीनों का सिलेबस कॉमन है, इसलिए ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और आपके लिए कुछ वर्कशीट भी मैं लाया हूँ। तो वर्कशीट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा नेचुरल फाइबर पर कुछ क्वेश्चन आंसर है जो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है या फिर जो है रैंडम क्वेश्चन भी है। और उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो व्हाट्सएप चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो देखो फाइबर जो है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। तो मैं इसमें जो है आपको नेचुरल फाइबर ही कवर करने जा रहा हूँ। सिंथेटिक फाइबर के लिए आप दूसरा वीडियो देख लेना। ठीक है, उस वीडियो तो एक दो दिन में आ जाएगा। तो देखो होता क्या है नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर बेसिकली देखो, इफ अ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स देन इट इज नोन एज नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल सोर्स से मतलब प्लांट से हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, जानवरों से कुछ फाइबर मिलता है हमें या फिर कुछ जो है जानवरों से मिलता है। जो रेशा होता है, जो धागा होता है या फिर ऊन हो गया, उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स while wool and silk obtained from animal source, different natural fibers are। तो जो हमारे कॉटन हो गया, रुई हो गया, जूट हो गया, ये सब जो है प्लांट से मिलते हैं। और वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब एनिमल से, भेड़ बकरियों से मिलते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एनिमल सोर्स से मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉटन क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट विच नीड अ रीजन विथ ब्लैक सॉइल। तो याद रखना है कॉटन कहां पर होगा, जहां पर काली मिट्टी होगी। ये जो है कीवर्ड है आपका, इसको ध्यान से देखना। एंड वार्म क्लाइमेट, तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट यहाँ पर आपका कीवर्ड हो जाता है, वहीं पर कॉटन होता है। लाइक इन गुजरात, तो बेसिकली कॉटन कहां पर होता है, गुजरात में। टू ग्रो द कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ प्लांट। तो ये भी याद रखना है, जो कॉटन होता है, जो प्लांट होता है कॉटन का, उसका जो फ्रूट होता है उसमें जो है आपको फ्रूट ऑफ द प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स उसको कहते हैं, उसी से मिलता है। तो फ्रूट ऑफ द प्लांट हमें याद रखना है। कॉटन इज हैंड पिक फ्रॉम द बॉल्स एंड सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कंबाइनिंग, स्पेशली कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग याद रखना है, उसको जो है कंबाइनिंग स्पिनिंग जो हम लोग करते हैं, जो कॉटन को पूरा कलेक्ट किया जाता है उसको जो है स्पिन किया जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। तो उसको हम लोग कहते हैं गिनिंग। तो गिनिंग जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, कॉटन से। कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इज कॉल्ड सेलुलोज। तो कॉटन बेसिकली क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज का से बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर जो है क्या पॉलीमर बनाते हैं ग्लूकोज को, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। याद रखना, सीटेड में आया वो क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉटन बेसिकली क्या है, तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल मिलके जो है एक जो है चैन बनाते हैं जिससे धागा बनता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। तो देखो यहां पर देखो, ये गुजरात है, ये पूरा क्या है, गुजरात का रीजन है। आप ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ना, ये कॉटन बॉल्स है, मतलब कॉटन का पौधा है, उसमें से जो बॉल व्हाइट व्हाइट जिसको रुई बोलते हैं, तो वो जो है यहाँ पर कॉटन है बेसिकली। और लोग यहाँ पर हैंड पिक करते हैं, हाथों से उसको तोड़ के कलेक्ट करते हैं, बाद में ये गिनिंग पिक करने के लिए दे दिया जाता है। और ये याद रखना है, ब्लैक सॉइल वार्म क्लाइमेट। ठीक है, काली मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा जो है शुष्क, थोड़ा गर्म जो है क्लाइमेट होना चाहिए, तो वहां पर जो है ये बड़े अच्छे से होता है। इसलिए गुजरात में ये दोनों फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए गुजरात में बड़े अच्छे से होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है छोटे छोटे आपको जो बॉल दिख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसी को हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। ठीक है, और ये फ्रूट है बेसिकली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गिनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये गिनिंग। ठीक है, और ये एक मशीन होता है, इसमें डाला जाता है कॉटन बॉल सब साथ में, और इसको जो है गिनिंग कर दिया जाता है एक साथ, एक कंबाइन कर लिया जाता है, क्योंकि कॉटन जो है बहुत छोटे छोटे बॉल्स में होता है। उसको कंबाइन करने के लिए गिनिंग प्रोसेस, ये मशीन है जिसमें आदमी जो है डाल के उसको गिनिंग कर रहा है। ठीक है, देखो गिनिंग करने का देखो ऐसे पूरा कॉटन का पहाड़ जैसा बन गया। ठीक है, देखो ये आदमी यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ से क्या कर रहा है, देखो
यहाँ से कॉटन को पूरा खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। इस तरह का पहाड़ बन जाता है। कॉटन से रिलेटेड बड़ा हिस्टोरिकल हमारा जो है हमारा हिस्ट्री है। जैसे अगर आप मुंबई में देखेंगे तो कॉटन ग्रीन नाम का एक जो है स्टेशन है। कॉटन ग्रीन बेसिकली उसका नाम ही इसलिए कॉटन ग्रीन पड़ा क्योंकि वहां पर अंग्रेज बहुत सारा जो है कॉटन लेके आते थे, फिर जो है उसको लोड करके जो है अपने देश ब्रिटेन भेजते थे, इसीलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, कॉटन ग्रीन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्लांट सोर्स है जो फाइबर का, वो है जूट प्लांट। तो जूट देखो बेसिकली जूट है क्या, तो दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो देखो कॉटन फ्रूट से मिलता है, प्लांट जो होता है कॉटन प्लांट उसके फ्रूट से जो है कॉटन मिलता है हमें। और ये जूट जो मिलता है वो स्टेम से, जो तना होता है ना, तना होता है, अभी मैं फोटो दिखाता हूँ उसमें आपको समझ में आएगा, तने से मिलता है, विच इज ग्रोन इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो याद रखना है जूट कहाँ कहाँ होता है हमारे देश में, असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। द स्टेम्स आर immersed in water for few days so that fiber can be easily separated by hand। तो जो तना होता है जो जूट का, उसको बहुत दिन तक जो है पानी के अंदर दबा के रखा जाता है। तो पानी के अंदर दबने से क्या होता है, वो तना जो है पूरा नरम हो जाता है, फिर बाद में उसको निकाल के और स्पिनिंग वगैरह करके उसका जो जूट का जो है फाइबर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, ये देखो ये जूट का प्लांट है, ये जूट का प्लांट है। इसको जो है काटा जाता है, काटने के बाद पानी में डाल के रखा जाता है बहुत दिनों तक, और इसके बाद फिर उसमें से ये रेसा सब निकाल ली, फिर व्हाइट व्हाइट डंडी बचती, स्टेम बचता है, उसका तना बचता है, और बाकी ये सब जो है निकाल लिया जाता है। इसी को बाद में आगे प्रोसेस करने के लिए, धागा बनाने के लिए या फिर जूट फाइबर बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। और यहाँ पर कीवर्ड्स बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर जो है ये पाया जाता है क्या, जूट प्लांट। और ये स्टेम, और ये जूट प्लांट जो है बेसिकली उसके स्टेम से जूट बनता है। वूल देखो, अब वूल जो है बेसिकली एनिमल से मिलता है। अभी तक हमने जो दो पढ़ा, कॉटन और जूट, वो प्लांट से मिलते थे, लेकिन पौधों से मिलते थे, लेकिन अब वूल क्या है, एनिमल। एनिमल में देखते क्या है, देखो सम एनिमल्स लाइक sheep, goat, yak have hairy coating in India. These animals are reared in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। To obtain wool, first of all of these animals say a seed with thick layer of fine and soft hair is chosen। तो बेसिकली यहाँ पर दिया है कि एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है वूल, और बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जहाँ पे बेसिकली ठंडी पड़ती है वहीं पर जो है ये होता है। और इसमें जो है कोई भी जो है एनिमल जो रहेगा, जो वूल देता है, उसको जिसके पास ज्यादा हेयर रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद फ्लीस ऑफ द शीप विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव। तो उसके ऊपर जो थिन लेयर जो स्किन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये याद रखना, शेयरिंग होता है पहले, ठीक है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट। अब शेयरिंग करने से उसके ऊपर जो निकाला जाता है बाल, तो उसी को हम लोग शेयरिंग कहते हैं। और शेयरिंग से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट एनिमल अनलाइक स्किनिंग फर विच इज ऑब्टेन्ड बाय किलिंग एनिमल्स। तो बहुत सारे पक्षियों के फर निकाल लिए जाते हैं मार के, जो है उनको नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग से कोई नुकसान नहीं होता। जो बाल रिमूव किया जाता है फिर से कुछ दिन में ग्रो हो जाते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है किस पर, स्कोरिंग पर। ये वर्ड स्कोरिंग इन्वॉल्व्स washing the seared skin to clean. After that, hair of different texture are sorted. The small fluffy fibers called burrs are handpicked. The fiber are scored again and dried to be for the wool। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है, जो जानवर होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, कौन से जानवर में ज्यादा वूल निकलेगा। इसके बाद शेयरिंग किया जाता है, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये फेयर है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया गया और यहाँ पर शेयरिंग कर लिया गया, ठीक है। इसका वूल निकाल लिया गया, फिर यहाँ पर वूल कलर और डाई वगैरह यूज कर कलरफुल बनाया जाता है, और इसके बाद में उस पर फाइबर बन जाता है ये। और ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ये हमें याद रखना क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो भी सिलेबस में वो पूरा कवर कर रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। अब सिल्क देखो क्या है, सिल्क कैसे मिलता है। तो सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स
rearing these worms get silk is called सेरीकल्चर। तो सिल्क जो है बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर आपको याद रखना है। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म स्टार्ट विद देयर एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। तो कहां पर होता है ये, मलबेरी लीव्स पे। ये भी याद रखना है, मलबेरी लीव यहाँ पर कीवर्ड हो गया आपका, ये सिल्क से रिलेटेड है। द एग ग्रो इनटू कैटरपिलर और सिल्क वर्म। तो जो अंडे होते हैं सिल्क के, वो जो है जब ग्रो करते हैं तो या तो कैटरपिलर बन जाएंगे या फिर सिल्क वर्म उसी को आ जाता है। अब प्यूपा इज ग्रोन अप कैटरपिलर विच इज रेडी टू मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज। तो जब वो कैटरपिलर ग्रो हो जाता है तो उसको फिर प्यूपा कहा जाने लगता है, और प्यूपा जो है नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोकून। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि यहाँ पर देखो सिल्क वर्म होता है, फिर कैटरपिलर, फिर इसके बाद कैटरपिलर जब ग्रो होता है तो वो प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा से जब नेक्स्ट स्टेज जाता है तो कोकून बन जाता है। कोकून याद रखना है। In fact, cocoon is a cell-like structure made from fibrous protein। तो कोकून किस चीज का बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। Secreted by the pupa। तो कौन सीक्रेट करता है, प्यूपा। This fiber protein harden on exposure to air and become silk। जब इसको हवा के कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। Inside the cocoon, pupa grow into silk moth। The piles of cocoon are heated under sun or by boiling a separate silk fiber। The taking out silk fiber from this cocoon are used as silk is called reeling। तो उसका रील बना लिया जाता है, ठीक है, वही सिल्क बन जाता है फाइबर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमें याद रखना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देख, ये जो है मलबेरी लीव है, ये मलबेरी का पत्ता आपको दिख रहा होगा, और ये जो है यहाँ पर कैटरपिलर एक पे ग्रो करता है। तो सबसे पहले मलबेरी प्लांट हो गया आपका, फिर इसके बाद सिल्क वर्म बनता है, उसमें सिल्क वर्म आते हैं, फिर इसके बाद सिल्क वर्म एग आता है, एक्चुअली एग आता है, फिर उसका सिल्क वर्म बनता है, कीड़े छोटे छोटे कीड़े बनते हैं, फिर इसके बाद सिल्क का सिक्रेशन होता है, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन फाइबर बनता है, फिर प्यूपा, फिर इसके बाद जो है फाइबर बन जाता है उसके बाद। इतना हमें याद रखना है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन, कॉटन बॉल्स आर एक्चुअली, cotton spore are actually stem of plant, seed of plant, flower of plant, fruit of plant। तो ये बेसिकली क्या है, कॉटन बॉल क्या है, फ्रूट ऑफ प्लांट। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, साइंस में, दोनों में, ठीक है। तो ये फ्रूट होता है एक्चुअली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑफ कॉटन आर केमिकली कंसिडर्ड एज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। नेम द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज उसका मोनोमर है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज को पार्टिकल बन के वो सेलुलोज बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सेलुलोज का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड। तो देखो, सबसे पहले शेयरिंग होता है, स्टोरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है। तो ये तो आपको याद है ना। तो तीसरा देखो, बाकी सब में जो है ऐसा नहीं है, शेयरिंग है लेकिन सॉर्टिंग है। शेयरिंग से पहले स्कॉटिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है, शेयरिंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो हमारा जो वूल जो बनता है, सबसे पहले शेयरिंग, उस भेड़ के ऊपर से उसका जो है बाल निकाल लेते हैं, शेयरिंग कहा जाता है। फिर उसको जो है स्टोरिंग किया जाता है, फिर इसके बाद सॉर्टिंग, उसको से सॉर्ट करके जो है वूल बना लिया, ऊन बना लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर देखो, इसमें कौन सा, नाइलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन, एक्रिलिक। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। कमेंट योर आंसर, आप नीचे कमेंट कीजिए, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया टॉपिक, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ये 15 क्वेश्चन बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मिक्स है, आप जो है उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। तो ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछने तो, चाहे सीटेट का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे जहां जो भी सिलेबस आपका सीटेट साइंस का है या फिर आपका टीजीटी साइंस का है, उसमें आपका ये पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा नोट्स है, तो आप इसको डाउनलोड करके आंसर की के साथ है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक फाइबर में।